विद्यालय परिवार बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है अपने आप को जब हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं, और बहुत कम ऐसे समय मिलते हैं जब अपने अतिथियों का स्वागत करने को मिलता है। हमारे बीच में आदरणीय श्री उमेश चंद्र मिश्रा जी, जो हमारे बहुत इस विद्यालय के मुख्य हमारे पुराने साथी हैं और आपकी पहचान कोई बताना नहीं है। विनोद उपाध्याय जी, जो हमारे दुख और सुख में कहीं भी जरूरत पड़ती वो अपने तन मन धन से हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छा विद्यालय भी चलाते हैं। आपकी बेटी बहुत नाम कर रही है इस नाते कि चूंकि मैं जब वो छोटी थी तब से मैंने उसकी प्रतिभा को देखा था, और प्रतिभा आज निखर करके सामने आई है। जो आज बड़े बड़े चाहे खान सर हो, चाहे दीक्षित सर हो, तमाम ऐसे टीचर्स हैं जो आज ऑनलाइन शिक्षा देने का काम करते हैं। आज वो बेटी भी जब इलाहाबाद में लेकर के नाम और अच्छा सम्मान पाने के बाद वो आज सभी बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही है। तो इस नाते लगता है कि आज शिक्षा पर जो मेहनत करेगा उसको फल जरूर मिलेगा। मैं उसको भी साधुवाद देता हूँ। और इधर भाई हमारे सोनू यादव जी हैं जो प्रधान है, बहुत कम उम्र में पा गए हैं प्रधानी, और अभी उनका और भी एक शर्त है, अभी पूरा नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग भी कुछ खाना वाना खिलवाए बेहतर तरीके से, और इस इलाके के सभी लोगों को अपने बारात में ले चले। हम पहले ही निमंत्रण दे रहे हैं सबको। अगर कार्ड में पहुंचे तब भी आप लोग मान लीजिएगा, हमने चूंकि आज दे दिया है निमंत्रण सबको। भाई सोनू यादव जी और एक इतने बड़े गांव के प्रधान हैं, कम उम्र में इनके मेहनत की बदौलत आपने पाया, इस नाते मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई सूबेदार जी कहाँ हैं? भाई रामचंद्र जी, जो आपके पिता से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं और विद्यालय भी चलाते। जब इस इलाके में कहीं विद्यालय नहीं था तब वो विद्यालय का राम मनोहर लोहिया के नाम से वो विद्यालय था हम लोग की। तो भाई रामचंद्र जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई सूबेदार जी कहाँ कहे, देखिए हमारा पढ़ाया हुआ हमारे कोचिंग से निकला बच्चा है, आज इस जनपद में एक नाम किया है। इस नाते हमें भी लगा कि आपकी मेहनत इस द्वारा क्षेत्र में रंग लाएगी, और आपका काम हमारा भी आशीर्वाद आपको है। आने वाले समय में आप आगे बढ़ो, जहां हमारी जरूरत पड़ी मैं आपके साथ हमेशा था और रहूंगा। और भाई अभी प्रदीप श्रीवास्तव जी यहाँ से थे, चले गए, ऊपर है, बैठे हैं सामने। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके विद्यालय के बच्चों को धन्यवाद देता हूँ, उनके टीचर्स को धन्यवाद देता हूँ। आप इस तहसील पे मुख्यालय पे बैठे हैं, और इस मुख्यालय पे जहाँ पे आज लोगों ने बच्चों को गोरखपुर, खलीलाबाद, लखनऊ पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन बच्चों में प्रतिभा नहीं बढ़ करके आती है। लेकिन आप धनघटा में एक तहसील मुख्यालय है, द्वाबा का हार्ट है, वहाँ पे लोग जाते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। ऐसा नहीं है कि बहुत विद्यालय को ताम झाम फैलाए, लेकिन विद्यालय का नाम इस नाते है कि विद्यालय प्रदेश से लेकर के देश में और जिले से लेकर के मंडल में बच्चे स्थान लाते हैं। तो इस नाते मैं प्रदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आने वाले वक्त में भी आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके जो टीचर्स हैं और आप हमेशा वहाँ के द्वाबा के बच्चों का, महिला के लिए अगर बाहर निकल जाती है तो तमाम तरह के लोग अंगुली उठाने का काम करते हैं, जबकि हमारी आबादी आधी आबादी की मालिक है। और इसके बाद भी उन्होंने अपने मन में ठाना कि हमें भी शिक्षा के सवाल पे अगर किया है तो उसका उपयोग होना चाहिए। वो महिला अपना भी बहुत शानदार विद्यालय चलाई है दिव्यांश। भाई राजमती यादव जी को मैं चाहता हूं कि उनके नाम पे आप ताली बजाओ, आप लोग कम से कम ऐसी महिला के नाम पे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे तमाम साथी हैं, भाई रामधरस जी हैं, यादव जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। अशिक्षा के बदौलत उनके बच्चे दरोगा से लेकर सिपाही, टीचर तमाम हो गए। हमें नहीं लगता था कि द्वाबा क्षेत्र में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं छिपी है। हमारे साथ पहली बार जब मैं द्वाबा में चुनाव लड़ा था, मुझे वो दिन याद है कि उतना संघर्षों के साथ हमारे साथ खड़े थे, और हमारे साथ हमारी ये खूबी भी है, मैं आपको बताना भी चाहता हूँ, आप लोग देखते भी होंगे। मेरे साथ अगर कोई एक कदम चलने का काम करता है तो केडी यादव जीवन भर जब तक जिंदा रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो जाएगा, ऐसे लोगों को कभी भूलने का काम नहीं करेगा। और मैं आपका आशीर्वाद भी चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी
हमें आशीर्वाद देना और कभी मत भूलना, हमारे अंदर कभी बनावटीपन नहीं रहेगा, हमारे अंदर कभी किसी के प्रति नफरत नहीं रहेगा। मैं पहली बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कभी जातिवादी नहीं हो सकता, न कभी धर्मवादी हो सकता, मैं तो हमेशा मानववादी होकर के काम करने का काम करता हूँ। आप हैं संचालक महोदय राय साहब हैं, मैं उनके गांव से, उनके पारिवारिक रिश्ते हमारे हैं, हमारे पिताजी से हैं। और मैं बताऊं उस इलाके में जहां पर पूरे गांव के लोग, भूमिहार समाज चाहे ब्राह्मण समाज रहा हो, चाहे वहां के दलित समाज, चाहे पिछड़े राजभर समाज रहे हो, चाहे बेलदार समाज के लोग रहे हो, चाहे व्यापारी समाज के लोग रहे हो, चाहे मुस्लिम से लेकर के हर वर्ग के लोगों ने मुझे बड़ा स्नेह और प्यार दिया है। तो इस नाते मैं कहना चाहता हूं, जैसा मेरा विचार है वैसा मैं लोगों के बीच में रहता भी हूं। कोई बनावटी चेहरा दो लेकर के कभी नहीं चला और न कभी झूठ और फरेब की राजनीति किया हूं। इस नाते मैं आप लोगों का आशीर्वाद इस नाते चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद के बदौलत जितनी ऊंचाई पे जाना चाहता था आप लोगों ने दे दिया। ये बात हम बाद में करेंगे। राजनीति में भी पहचान होती है। बहुत एमपी और विधायक आए चले गए, नाम नहीं जानते, लेकिन आपके ही बदौलत जहां देखते हैं केडी यादव जा रहे हैं, छोटा बच्चा भी अगर नाम लेके चिल्लाता है तो लगता है कि हम अगर बच्चों के दिलों में वास करते हैं तो हमारी परिश्रम, हमारा मेहनत एकदम सफल होने का कागार पे है। इस नाते मैं आप सभी लोगों, जितनी माताएं बहनें हैं और भी मैं सबको जानता पहचानता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको मैं जानता हूँ। और मैं इसी के साथ मैं 2 शब्द इस विद्यालय के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये बीडी मॉडर्न विद्यालय हम आए थे तो छप्पर में पड़ा था, 2 कमरे इन्होंने बनवाया था। ये लगा कि बेचारे मेहनत में इनके अंदर जज्बा है कि इस इलाके के बच्चों को जो गरीब हैं, तो बहुत लोग परेशान है कि जो नहीं धनघटा भेज सकते, नहीं हैसर बाजार भेज सकते और नहीं खलीलाबाद भेज सकते, मैं इन बच्चों को शिक्षित करने का काम करूंगा। तभी हमारे मन में लगा था कि ये विद्यालय बहुत आगे जाएगा। आज जब आया मैंने देखा तमाम कई कमरे इनके लिंटर हो गए और हर साल मैं देखता हूँ कुछ न कुछ चेंजिंग यहाँ इस विद्यालय पर होता रहता है। इसका कारण भी है कि जिसके मन में इच्छा रहती है कि हमें कुछ करना है तो जरूर सफलता मिलती है। आज नहीं तो कल मिलता है। आज मिला है। 4 साल कितना हुआ आपके विद्यालय का? करीब 4 साल हुआ। हमें लगता है कि हम कभी आपके कार्यक्रम में अनुपस्थित नहीं रहे हैं। 4 साल हुआ और इस विद्यालय पे जब भी आपका फोन आता है मैं कहता हूँ आने की जरूरत नहीं है। भाई राम सिंह जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, चले गए, बताइए अब वो चले गए, कोई जरूरी काम पड़ गया? नहीं रहना चाहिए था, गलती है ना। आज इतने लोग आए हैं, तमाम प्रबंधक हमारे साथी आए हैं, तो रहना चाहिए। हमको भी बहुत जल्दी था, हम भी चाहते थे आपसे 2 मिनट बहाना बना करके रह जाते लखनऊ में, लेकिन हम जान रहे थे, हमारी आत्मा नहीं गवाही दे रही थी कि हम बहाना कैसे कहे मैं चलूंगा, तो ठीक है रहा होगा। लेकिन आज इस शिक्षा के सवाल पे मैं 2 शब्द अपनी बात को रखना चाहता हूँ। आज इस देश में शिक्षा का जो हालात है, आज देश और दुनिया में हमारे बच्चे तरक्की के लिए तरस रहे हैं। आज गरीबों के अंदर यह भी जज्बा है कि हम एक टाइम भोजन करने का काम करूंगा, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करूंगा। इस नाते की आज जो शिक्षा एक ऐसी चाबी है जिससे सभी ताले खुलने का काम करती है। और आज जिसका बेटा शिक्षित है, अच्छे नौकरियों में जाकर के, अच्छे साइंटिफिक होकर के, अच्छे तमाम प्रोफेसर होकर के नाम कमाने का काम करते हैं, यही ये वो इलाका है। भले ही ये इलाका पिछड़ा माना जाता है, लेकिन शिक्षा के सवाल पे अगड़ा है। शिक्षा के सवाल पे अगड़ा है। भले ये इलाका पिछड़ा माना जाता है, भले यहाँ पर जो नदियों की बाढ़ आती है, जो भले ही यहाँ इस इलाके में आग का तांडव होता है, भले इस इलाके में बीमारी भी रहती है, लेकिन ये इलाका हमेशा शिक्षा के प्रति हमेशा समर्पित रहता है। मैं बधाई भी देना चाहता हूँ तमाम नौजवानों को, सूबेदार से लेकर के रामचंद्र जी और तमाम लोगों ने कोचिंग के माध्यम से, अगर आप कोचिंग पढ़ाते हो तो विद्यालय में शिक्षा देने का काम हमारे विद्यालय प्रबंधक देते हैं। एक सिक्के के 2 पहलू हैं आप लोग। आज इस इलाके में मैंने देखा कि जब आप अभी पुलिस से लेकर के, टीचर से लेकर के तमाम भर्ती निकली थी और उसके बाद भी वहां के बकिया, तो लगा कि हमारा दौरा क्षेत्र बहुत आगे जा रहा है। जब हमें सीमाओं में बांध दिया जाता है, की बात की जाती है, तो हमें भी दर्द होता है कि अगर इस इलाके में अगर किसी के वहाँ कथा भी होता है, चाहे किसी के वहाँ मर्दी हरनी, रामलीला, दुर्गा पूजा, कहीं कुश्ती, कहीं खेल होता है, आप लोग बुलाते हो। आज चुनाव नहीं है, आज न कोई जिला पंचायत का है, न कोई प्रधानी का है, न ही कोई ब्लॉक प्रमुखी से लेकर के विधायक MP का है।
लेकिन इसके बाद भी अगर कोई बुलाता है तो केडी यादव आकर के उनके सुख में, उनके खुशी में आकर के उन्हें हौसला बढ़ाने का काम करता है। अभी बताऊं, अभी दुर्गा पूजा का कार्यक्रम था, मैंने सोचा कि उस इलाके के लोगों में जब जब जरूरत पड़ती मैं पहुंचने का काम करता। मेरे मन में आया, कोई फोन नहीं किया था, रामदरस जी गवाह है, मैंने हैसर बाजार से निकला, रास्ते में चाहे आपके वहां चपरा से लेकर के, छिटकावा से लेकर के, आपके असरफपुर देवरी होकर के, आपके सियार और नरचहा होकर के जितना भी दुर्गा प्रतिमा लगी थी, सबको बच्चों को जगा जगा करके, अरे देखो केडी यादव आ गए, बिना बुलाए आपके मेहमान हैं, आपके दरवाजे पे आए हैं। जो भी था उन लोगों की मदद करने का काम किया और लोगों में ये आया कि आज भले ही कोई आदमी एमपी विधायक बन जाए, पद भले पा जाए, लेकिन जो काम हम लोग आपस में आपके बीच में खड़ा होकर के करता हूँ वो कभी किसी माई के लाल में दम नहीं है। 2 मिनट भले आकर के हमारे आपके बीच में खड़ा हो जाए, लेकिन एक हमारी भी मन में इच्छा रहती है कि आप सब लोग कहीं जरूरत पड़े बुलाएंगे तो कभी भी पीछे नहीं रहता। आज इस इलाके में मेरा 30 वर्षों का रिश्ता है, 30-32 साल से राजनीति में जब युवा हुआ करता था, इस इलाके में जहाँ भी जरूरत पड़ती थी, यही एक गाँव है आपके जो राजभर समाज का है हकीमपुर में, हम भी उस समय राजनीति में हम भालोक चंद जी के साथ हम लोग चलते थे। वहां पर आग लग गई, याद होगा हमारे बुजुर्गों को, हमारे नौजवान, हमारे जितने भी हैं। आग लगने के बाद हमें पता चला, हम भी साथ आए, मेरे पास 30,000 रुपया मेरे पॉकेट में था उस समय, और वहां का हालत देख करके हमें बड़ा द्रवित हुआ और बहुत परेशान हुआ। हमने कहा आज इनकी भैंस जल गई, किसी के बच्चे जल गए, किसी का अनाज जल गया, मकान जल गया, इसमें कहाँ ये बच्चे, कहाँ ये परिवार रहेगा। मैं सारे पैसे उस समय मैंने सबको बांट दिया और कभी ये नहीं सोचा, और हमारे मन में इतनी शांति आई कि आज मैंने परेशान हालत में गरीबों के बीच में आज बड़ा अवसर मिला कि सहयोग करने का। ऐसा नहीं है, आज के समय में बहुत लोग आते जाते हैं, लेकिन 30 सालों से नौजवान कहीं कुश्ती लड़ता है, लेकिन मेरा भी भावनात्मक रिश्ता इस नाते है। यहाँ के लोगों के अंदर हमेशा साफ दिली है, यहाँ के लोगों के अंदर अपनापन है। लेकिन आज राजनीति में मैं वैसे शिक्षा पे बोल रहा था लेकिन भटक गया, लेकिन अपनी बात कह लेता हूँ कि राजनीति में आज हमको भी आप लोगों के ही बदौलत राजनीति करना है। आज मैं करीब 15 वर्षों से राजनीति में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, पता नहीं कहां हमारी किस्मत भी अटकी हुई है कि जाकर के हमेशा तैयार होता हूं, कोई न कोई कारण बन जाता है। ऐसे में जब भालचंद जी हमेशा साथ रहते थे, कभी बसपा में चले जाते थे तो हम लोग समाजवादी में खड़े होकर के पार्टी को हमेशा बुलंद करने का झंडा करते थे, और इसके बाद फिर आ जाते थे तो जो भी मेरे पास तन मन धन तीनों रहता था उनके साथ ईमानदारी से लग जाता था। आज इस दुनिया में नहीं है, भगवान जहाँ भी रहे, भाई हम लोगों के नेता रहे हैं, आज भी हमें उनके प्रति कहीं कहीं जरूरत पड़ती कि आज होते तो आज तमाम ऐसे फुफुंदी जैसे तमाम ऐसे लोग आते हैं इस जनपद में और आकर के यहाँ के लोगों को ठग करके चले जाते हैं, और यहाँ के लोग बदहास उनके बेबसी में, उनके सुख में, उनके दुख में खड़ा नहीं लोग होते हैं। तब याद आता है कि आज हमारा नेता नहीं है, लेकिन आज वह जिंदगी हमेशा ऊपर वाले के हाथ में है, जीवन और मरण। कोई आया है तो इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा, लेकिन बाप नहीं रहता तो बेटे विरासत पाते हैं, बेटा नहीं है तो कोई और पाता है। लेकिन आज राजनीतिक विरासत हम नहीं कहते, लेकिन मुझे ये लगता है कि दोआबा क्षेत्र से लेकर इस जनपद के लोगों का अगर कहीं भी जरूरत पड़ती है तो मैं जो भी रहता है भाई, ऐसा नहीं है कि मैं कोई एमपी और विधायक हूँ, कोई ब्लॉक प्रमुख हूँ, मेरे पास कोई बजट है, लेकिन राजनीति में जहाँ पैसा कमाने की बात आती है, मैंने भी व्यवसाय करके हमारे बच्चों जितना मेहनत करते हैं, जो भी पैसा निकलता है मैं गरीबों में बांटने में कभी पीछे नहीं रहता। लेकिन आपका आशीर्वाद, वही कहता हूँ, कहीं भी लग जाए। तो आज लोकसभा का चुनाव है, ऐसे वक्त पे लोकसभा में तमाम ऐसे लोग आएंगे, लेकिन अगर आपके घर का बेटा, जो आपके बीच का बेटा इस राजनीति में अगर बेहतर काम करता है तो ये लगता है कि अपने घर का आदमी है, ये हमेशा हमारी बात को सुनेगा। लेकिन आपकी आशीर्वाद और दुआ लगे, टिकट मिले, मैं आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा था और खड़ा रहूंगा। रही बात आज शिक्षा का, ये आज शिक्षा में हमारे बच्चे जिस तरह से आज आगे बढ़ने का काम करते हैं, मैं तो सबसे ज्यादा मैं इन प्रबंधक इस विद्यालय के जितने भी टीचर्स हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि आप लोग ऐसे ही यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाते रहें।
हम लोगों की जहां जरूरत मदद करने का काम करूंगा। इसी जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय मां सरस्वती।